दोस्तों इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही रोमांचक है। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते ही देखिए, सावन में नीलकंठ देखना क्यों होता है शुभ, जाने और सभी बातें क्या है आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सावन और नीलकंठ पक्षी। भगवान गीता के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकलने हलाहल नामक विष का पान भगवान शिव ने किया। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी से इनको नीलकंठ कहा जाने लगा। उसके बाद मैं आपको नीचे चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए सावन और नीलकंठ पक्षी। सावन का माह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावन में नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ को धरती पर भगवान शिव के शांत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। भगवत गीता के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकलने हलाहल नामक विष का पान भगवान शिव ने किया। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी से उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। नीलकंठ पक्षी को इन्हीं का स्वरूप कहा जाता है। सावन में नीलकंठ पक्षी का दर्शन सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। आइए जानते हैं कि सावन में नीलकंठ के दर्शन से क्या लाभ होता है। सावन में नीलकंठ पक्षी देखने का लाभ। सावन में नीलकंठ पक्षी को बाएं उड़ते हुए देखना प्रियतम से मिलने का सूचक है। तो भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सावन में नीलकंठ पक्षी को दाएं उड़ते हुए देखना पति से समागम के अवसर बनने का अचूक है। सावन में नीलकंठ पक्षी का पीठ पीछे उड़ते हुए देखने पर पुराने रिश्ते से मिलने का योग बनाता है। सावन में नीलकंठ पक्षी को धरती पर बैठा देखने का मतलब है कि पत्नी को पेट संबंधित रोग होने की संभावना है। सावन में नीलकंठ पक्षी अगर किसी हरी डाली पर बैठा दिखाई दे तो पत्नी के मिलन का संयोग प्राप्त होगा। सावन में नीलकंठ पक्षी अगर किसी सूखी डाली पर बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में कहल हो सकती है। सावन में नीलकंठ पक्षी अगर किसी अविवाहित कन्या के ऊपर आकर बैठ जाता है तो उस कन्या का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। डिस्क्लेमर दिया हुआ है। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता ही रहेगी। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है। एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शुभ संकेत है, तो आपको थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना शुभ, जानिए इसकी रोमांचक मान्यताएं क्या है। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक स्वरूप विजयदशमी का पर्व आज 24 अक्टूबर 2024 को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं और त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा लोकपांति रावण पर विजय के उपलक्ष्य में दशहरा का पर्व 24 अक्टूबर 2023 को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वैसे तो दशहरे को मुख्य रूप से अतताई राक्षस रावण पर प्रभु श्री राम की विजय के रूप में दशहरा मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग मां दुर्गा द्वारा आतंकी राक्षस महिषासुर के वध की खुशी के तौर पर दशहरे का पर्व मनाते हैं। भारत के प्रमुख पर्वों में से एक दशहरे को लेकर कई कहानियां व मान्यताएं भी प्रचलित है। इन मान्यताओं में दशहरा के दिन नीलकंठ नामक पक्षी के दर्शन को भी बहुत शुभ बताया गया है। दशहरे के दिन नीलकंठ का दर्शन कर अपना पूरा साल शुभ मनाने की जुगत में लोग घर की छतों पर आसपास के पेड़ पौधे में नीलकंठ पक्षी को निहारते हैं। कहीं पक्षी दिख जाए तो लोग प्रसन्न होते हैं कि उनका
आने वाला समय शुभलदायी रहेगा। तो क्या है आगे और दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ जगहों पर नीलकंठ पक्षी को भगवान राम का प्रतिनिधि मानकर लोग कहते, नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध दूध भात का भोजन करियो, हमारी बात राम से कहियो भी कही जाती है। तो वहीं कुछ कथाओं में से नीलकंठ को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के वक्त विस्थापन किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। वह यही कारण है कि नीलकंठ पक्षी का गला भी शिव के रूप में नीला रहता है। कुछ मान्यताओं में नीलकंठ पक्षी को विजय का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि भगवान राम ने दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन किया था, तभी रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं दूसरी कहानी में कहा जाता है कि रावण का वध करने भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या लगी थी, तो उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना की थी। भगवान शिव प्रसन्न होकर पृथ्वी पर नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान राम को दर्शन दिया था। इसके अलावा कुछ लोकंतियों में दशहरे के दिन नीलकंठ का दर्शन गंगा स्नान के बराबर माना गया है। कहा गया है, नीलकंठ के दर्शन पाए घर बैठे गंगा नहाएं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।